ये क्वेश्चन एग्जाम में 10 मार्क का 110% आएगा। ज्यादा समय को वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर जंप करते हैं। फॉर एक्शन इज इक्वल टू दिस, प्लॉट द फॉलोइंग डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। ये 6 मिनी क्वेश्चन से एक एक करके हमें सॉल्व करेंगे, बट यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि सबसे पहले हमें एक डिफॉल्ट डायग्राम बनाना पड़ता है। अब इस क्वेश्चन का जो डिफॉल्ट डायग्राम है वो ये है, और ये डायग्राम कैसे बना है इसके मदद से। अब ये कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो एरो है वो कहाँ पे है। ये एरो यहाँ पे है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये इस डायग्राम में जहाँ पे भी 0 है वहाँ पे ये वाला पहला नंबर आएगा, मतलब ये 1 है, ये 1 है, ठीक है। मतलब ये जो लाइन है वो 1 तक जाएगी, ठीक है। देन उसके पहले क्या है 1, उसके पहले 1, देन बाद में 1 1 2 1 1 2। ये डिफॉल्ट डायग्राम हो गया, ये हमारा एक्शन है, और इसी को पकड़ के हम बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए ये जो है ये करेक्ट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले मिनी क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, विच इज x n-3। अब n-3 को देख के आपको जनरली स्टूडेंट्स को लगता है कि -3 मतलब पीछे जाना चाहिए, नहीं, यहाँ पे उल्टा है। -3 मतलब आगे, ओके। आगे कितना, आगे उतना जितना यहाँ पे नंबर है, ओके। अब ये कैसे करते हैं, और ये जहाँ जो भी चीज़ है ये इसको पकड़ के होगा, ठीक है। अब मैंने बोला यहाँ पे -3 है, मतलब 3 पॉइंट से आगे सरकेगा, पीछे नहीं सरकेगा, उल्टा, उसका उल्टा। माइनस मतलब आगे, प्लस मतलब पीछे। अब कैसे होता है, -3 का मतलब अब ये जितने भी लाइन्स है वो 3 पॉइंट्स आगे सरकेंगी। मतलब ये -1 है तो -1 अगर 1 पॉइंट आगे सरकेगा तो 0 हो जाएगा, देन और 1 पॉइंट आगे सरकेगा तो 1 हो जाएगा, और 1 पॉइंट आगे सरकेगा तो 2 हो जाएगा। तो ये जो है -1 वो यहाँ पे होगा 2 पे, ओके। वैसे ही अगले अगले पॉइंट्स एक एक 3 यूनिट्स आगे सरकेंगे, मतलब बेसिकली ये पूरा का पूरा 3 यूनिट्स आगे सरक जाएगा ये पूरा का पूरा। तो मतलब ये स्टार्टिंग ही 2 से होगी, ओके। देन 0 भी अगर 3 यूनिट से आगे सरका तो 0 + 3 = 3, तो इसलिए 3 हो गया। मतलब सारी की सारी चीज़ें 3 यूनिट आगे सरक गई, ओके। इसलिए यहाँ पे 2 से स्टार्टिंग की है, ओके। बस ये जो है वो बस 3 यूनिट आगे यहाँ पे लिखा है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। माइनस, यहाँ पे नंबर देखो माइनस कितना है, 3 है तो 3 यूनिट पूरा का पूरा आगे सरका दो, ठीक है। अगर 4 है तो 4 यूनिट पूरा का पूरा आगे सरका दो, दैट्स इट। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड मिनी क्वेश्चन के ऊपर जंप करते हैं। x n+2। अब जैसे मैंने यहाँ पे बोला था कि अगर -3 है तो 3 यूनिट्स आगे सरकेंगे, वैसे अब यहाँ पे +2 है तो 2 यूनिट्स पीछे आएंगे। कैसे, अब मैं आपको दिखाऊंगा बिल्कुल वैसे जैसे यहाँ पे हमने आगे सरके थे, यहाँ पे 2 यूनिट हम पीछे सरकेंगे। अब यहाँ पे पीछे सरकेंगे मतलब माइनस करेंगे, -2, क्योंकि यहाँ पे +2 है तो -2 होगा। तो 3 - 2 कितना होता है, 1, ओके। तो इसीलिए यहाँ पे जो भी है यहाँ पे 1 पे आ जाएगा, ओके। देन 2 - 2 कितना होता है, 0, इसलिए यहाँ पे जो भी है वो यहाँ पे आ जाएगा। देन 1 - 2 कितना होता है, -1, इसलिए यहाँ पे जो भी है वो यहाँ पे आ जाएगा। 0 - 2 कितना होता है, -2, इसलिए यहाँ पे जो भी है वो यहाँ पे आ जाएगा। एंड देन -1 - 2 कितना होता है, -3, इसलिए यहाँ पे जो भी है वो यहाँ पे आ जाएगा। मतलब बेसिकली ये पूरा का पूरा हम 2 यूनिट पीछे सरका देंगे। अब इस क्वेश्चन में x 3 - n है, तो अभी यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, +3 - n ऐसे भी हो सकता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब x - n + 3 ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा ध्यान देके सॉल्व करने चाहिए, और कैसे सॉल्व करनी चाहिए मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे x - n का पहले निकालेंगे, एंड देन उसमें हम +3 करेंगे, ठीक है। और वहाँ पे भी एक छोटा सा ट्विस्ट है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम x - n को निकालेंगे। अब x - n को कैसे निकालेंगे, अब एक चीज आपको ध्यान देने की जरूरत है, xn हमें पता है, ठीक है, और x - n का मतलब पूरा का पूरा फ्लिप। मतलब अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अब मेरा ये मोबाइल है, ठीक है। अब ये जो है ये पूरा का पूरा ऐसे फ्लिप हो जाएगा, ओके। और जो इधर का है वो इधर चले जाएगा, मतलब इधर की जो सारी चीज़ें वो उधर चली जाएगी, और इधर की जो सारी चीज़ें वो इधर चली जाएगी, और बीच में वो वैसे का वैसा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये तब होता है जब यहाँ पे माइनस लगता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी वैसे हमने किया, ये जो यहाँ पे बस एक ही था वो उधर चला गया, तो यहाँ पे वो एक ही आया, ठीक है। और यहाँ पे जो 1 1 और 2 था वो सब इधर चला गया, 1 1 और 2, एग्जैक्टली लाइक यू कैन से मिरर इमेज काइंड ऑफ। मतलब ये इधर आ गया और ये जो है वो उधर चला गया, और बीच में वैसे का वैसा।
सेम हमने यहाँ पे किया और ये हमारा x माइनस एन। अब यहाँ पे क्या होता है, अब अगला ट्विस्ट है, x माइनस एन हमने किया। अब यहाँ पे अगर हमने इसे और इसे कंपेयर किया तो हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पे n की जगह पे n+3 है। ओके, तो यहाँ पे भी हमें करना है, यहाँ पे जितने भी n's हैं वहाँ पे उनकी जगह पे n+3 डालना है। मतलब अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल -3 है, n = -3 है, तो -3 + 3 क्या होता है, 0। इसीलिए यहाँ पे जो भी है वो 0 के ऊपर आ जाएगा। ओके, 0 के ऊपर ये 2 है। एक चीज़ ध्यान रख देना कि ये जो ब्लैक मार्क है वो मतलब असली वाला बार है, और ये जो रेड है वो बस मार्किंग है, नंबर वाला मार्किंग है, जैसे कि 1 2 वाला, ठीक है, वो कुछ नहीं है। ये ब्लैक का मतलब असली डंडी, ठीक है। तो यहाँ पे -3 + 3 कितना होता है, 0, तो इसलिए यहाँ पे जो भी है वो वहाँ पे डाल दिया। देन -2 + 3 कितना होता है, 1, इसलिए यहाँ पे जो भी है वो यहाँ पे डाल दिया। देन -1 + 3 कितना होता है, 2, इसलिए यहाँ पे जो भी है वो वहाँ पे डाल दिया। ऐसे करके हम आगे बढ़ गए। 0 + 3 कितना होता है, 3, इसलिए यहाँ पे जो भी है वो वहाँ पे डाल दिया। एंड 1 + 3 कितना होता है, 4, इसलिए यहाँ पे जो भी है वो वहाँ पे डाल दिया। ठीक है, मतलब बेसिकली 3 आगे बढ़ गए। ओके, यहाँ पे n की जगह पे हमने n+1 डाला है, जो हमें दिख ही रहा है। ठीक है, ऐसे सम्स में, मतलब जब ऐसे सम्स होते हैं हमें ऐसे ही करना है। ओके, जब आप प्रैक्टिस करोगे नोट्स में एक्चुअली हमने बहुत सारे एग्जांपल्स भी कवर किया है, आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इसमें आपका हाथ बैठ जाएगा। 10 मार्क का एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आई डोंट वांट यू टू टेक एनी रिस्क ऑन दैट, प्लीज़ प्रैक्टिस करो। ओके, स्पेशली दिस काइंड ऑफ सम्स। अगले पॉइंट के ऊपर आता है विच इज़ 4th। ये भी थोड़ा सा विचित्र है बट फिर भी ये इजी है। इसमें मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले एक्शन हम निकालेंगे। एक्शन क्या है हमें पता है, ये हमारा एक्शन है, बस ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि हम लोग कंपेयर कर सके। बस ये वैसे का वैसा एक्शन यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा एक्शन है। देन उसके बाद यहाँ पे un-1 है। अब इसमें सबसे पहले हम un निकालेंगे एंड देन उसके बाद un-1 निकालेंगे एंड देन उसका बाद ये हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो un क्या होता है, un का मतलब फॉर्मूला होता है, मतलब un का जो डिफ़ॉल्ट डायग्राम होता है वो ये है। ठीक है, इसमें जो लोग मतलब 0 1 होता है, ठीक है, 0 से आगे सब 1 होता है और 0 से पीछे सब 0 होता है। मतलब 0 1 होता है और आगे n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। मतलब 0 1 होगा एंड आगे सारी की सारी चीज़ें 1 होगी, इनफाइनाइट। ठीक है, ये un होता है। अब un-1 क्या होगा, जैसे कि मैंने बोला था कि माइनस अगर है तो हम आगे जाएंगे और प्लस के टाइम पे पीछे आएंगे। तो अब -1 है तो 1 यूनिट हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे 1 यूनिट अगर हम आगे बढ़े तो हमारे पास ये आएगा। ठीक है, ये कंसिडर नहीं करना है क्योंकि ये रेड मतलब बस वो नंबर्स है। ठीक है, ये रफ ही कर देता है, बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है। एनीवे, ठीक है, ये कुछ नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर 1 यूनिट से आगे सरक गया तो ये होएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें un-1 मिल चुका है। अब हम xn जो कि ये है और un-1 जो कि ये है, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और हमें ये मिलेगा। अभी कैसे होगा, यहाँ पे 1 है, ठीक है, 1 इंटू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 इंटू 0, यहाँ पे कुछ नहीं होगा 0। यहाँ पे क्या है 1 इंटू यहाँ पे क्या है 0, कुछ नहीं, इसलिए यहाँ पे 0 है। ये कुछ नहीं है, बस वो मार्किंग है, रेड मतलब मार्किंग था। ठीक है, जो कि मैंने अभी रब किया था। ठीक है, तो यहाँ पे 0। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो 1 इंटू 1 क्या होता है 1, इसलिए यहाँ पे 1। तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, 1 इंटू 1 क्या होता है 1। और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो 2 इंटू 1 क्या होता है 2। ओके, एंड देन आगे क्या है, यहाँ पे आगे कुछ नहीं है, मतलब 0 है, सारे 0 है, तो सारे 0 इंटू यहाँ पे जो भी है, अगर सारे के सारे 1 भी है तो 0 इंटू 1 0 होगा, इसलिए आगे कुछ नहीं आएगा। ओके, इसलिए ये हमारा आंसर है xn और un-1 का। 4th क्वेश्चन के ऊपर जंप करते हैं। अब यहाँ पे xn-1 और ये डेल्टा, आई गेस क्या बोलते हैं, इस साइन को मेरा याद नहीं आ रहा क्या बोलता है, डेल्टा n। अब इसमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम xn-1 फाइंड करेंगे। हमें यहाँ पे xn पता है,
ओके और एक्स एन माइनस वन क्या होगा, जो मेरा स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला है वही अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे -1 है तो माइनस का मतलब क्या होता है, आगे सरकेंगे। कितना आगे सरकेंगे, 1 यूनिट से। अब यहाँ पे ये हमारा एक्स एन है तो 1 यूनिट से आगे सरकेंगे, सारे के सारे 1 यूनिट से आगे सरक गए। -1 का -1 + 1 कितना होता है 0, 0 + 1 कितना होता है 1, सारे के सारे एक एक यूनिट से आगे सरक गए और हमारे पास ये आ गया और ये है x-1। देन अब x-1 मिल गया। अब हमें डेल्टा एन निकालना है। डेल्टा एन का यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। मतलब डेल्टा एन का मतलब ये होता है, एग्जाम में कभी कभी डेल्टा n + 2, n+3 या डेल्टा n-1 ऐसे भी पूछते हैं। मैं आपको बताऊंगा क्या क्या वो, तब अगर ऐसा है तो क्या होता है, टेंशन मत लो। बट बेसिकली डेल्टा एन का फॉर्मूला ये है। अब यहाँ पे डेल्टा एन मिल गया और ये मिल गया और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है तो ये इंटू ये क्या होगा 1 × 1 = 1। अब यहाँ पे सारे के सारे जितने भी है आगे वो सारे के सारे 0 आएगा, क्योंकि ये सारे के सारे जितने भी है इंटू यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 0 है तो सारे के सारे इंटू 0 = 0। ओके ये आएगा। अब अगर सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेल्टा n-2 आता है, ठीक है, तो अब यहाँ पे -2 का मतलब क्या होता है, आगे कितना आगे 2, तो मतलब ये 2 आगे सरकेगा 1 2, तो यहाँ पे ये आएगा। ओके मतलब डेल्टा एन तो वैसे का वैसे रहेगा वो, ठीक है, बट डेल्टा n-2 मतलब 2 आगे सर गया। ये जो 1 था वो 1 2 आगे सर गया और ये फिर इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या आएगा, ये 0 आ गया क्योंकि ये 0 ही है, ये भी 0 आएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 × 0 = 0 और यहाँ पे 1 × 1 = 1, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है 0, इसलिए यहाँ पे 1 आएगा 2 के जगह पे, और यहाँ पे भी पूरा का पूरा 0 है इसलिए ये इंटू = 0, और यहाँ पे भी पूरा का पूरा 0 है इसलिए ये यहाँ पे 0, सिर्फ यहाँ पे 1 आएगा 2 के जगह पे, दैट्स इट। अब इसमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले आप एक बार क्वेश्चन लिख लीजिए xn = 1 1 1 1 2, ठीक है। देन अब यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, ये मतलब जब लाइक हमने बस प्लॉट किया, मतलब यहाँ पे x-1 1 होगा, देन x0 1 होगा, देन x1 1, x2 1 और x3 2, बस वो वैसे का वैसा प्लॉट किया। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, यहाँ पे आपको n का रेंज देखना है। n का रेंज कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, -1 से 3 तक, n का रेंज -1 से 3 तक हो गया। अब हमें क्या करना है, ये n जो है वो एक एक करके वैल्यू पुट करना है। कहाँ पे पुट करना है, x4n में, ठीक है। अब जब -1 से 3 तक ही, ओके सो अब जब n-1 है तो अब -1 अगर n की जगह पे हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -4, ठीक है। तो x-4 यहाँ पे किधर है, क्या x-4 नहीं है तो इसलिए x-4 0 आएगा। यहाँ पे अगर n 0 है तो 4 × n क्या होगा 0, अब यहाँ पे मतलब x0 आ जाएगा, राइट। सो x0 यहाँ पे है क्या, यहाँ पे इसका वैल्यू क्या है 1, तो इसलिए यहाँ पे 1 आएगा। और अगर n 1 है तो 4 × 1 4 होगा, तो x4 यहाँ पे है ही नहीं इसलिए 0, यहाँ पे भी अगर 2 पुट किया तो 8 आएगा, 8 यहाँ पे नहीं है इसलिए 0, और n अगर 3 है तो यहाँ पे 12 आएगा, मतलब 4 × 3 12, और यहाँ पे इसलिए 0 आएगा, वो भी यहाँ पे नहीं है इसलिए वो भी 0। ओके अब हमें क्या मिला, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, x0 = 1, बस यही एक दिख रहा है हमें और बाकी सब 0, इसलिए यहाँ पे x0 = 1 और ये हमारा आंसर है। ओके आई होप आपको ये वीडियो समझा होगा। प्लेलिस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे सारे के सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।